नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। हम डेली बेसिस पे करते हैं DT प्लस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो आज जो हम पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं वो TGT मैथ मेल का है, जिसका पेपर 2/9/2021 को हुआ था। इवनिंग शिफ्ट का है। तो चलिए देखते हैं। हम पहले कुछ रीजनिंग के प्रश्न हैं, उसे सॉल्व कर लेते हैं। जैसे यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा 56, 67, 42, तो आगे क्या होगा। 56 में अगर हम 11 ऐड करते हैं तो 67 हो जाता है। उसी प्रकार अगर 42 में हम 11 ऐड करेंगे तो कितना होगा 53, लेकिन ऑप्शन में 53 नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 56 है हमारा, तो 56 में इन दोनों को अगर वैल्यू का ऐड करेंगे तो कितना होगा 11 अगर हम यहाँ पे लिख दिए तो कितना हो जाएगा 67। ठीक है। इसी प्रकार 42 है, 42 को 4 और 2 ऐड करेंगे तो 6 होगा, तो 6 ऐड कर देंगे यहाँ पे, कितना हो जाएगा 48। तो 48 हमारा राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। दिए गए विकल्प में 3 एक निश्चित तरीके से समान है, एक असमान है, तो असमान को हमें खोजना है कि असमान कौन सा होगा। देखो यहाँ पे 6 का स्क्वायर, ये 7 का स्क्वायर, उसी प्रकार ये हमारा 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, और ये क्या 9 का स्क्वायर, उसी प्रकार ये 4 का स्क्वायर और ये 5 का स्क्वायर। ठीक है। और ये कितने का हो गया 7 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर। तो हमें यहाँ लग रहा है, देखो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक एक बढ़ रहा है हमारा। देखो 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, मतलब 6 और 7 लगातार है, 8 और 9, 4 और 5, तो यहाँ पर 7 और 8 होना चाहिए ना। तो ये हमारा क्या है, असमान है, तो इसको हम राइट आंसर मानेंगे, ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, कुछ लोग बता रहे थे कि सर आप जो यहाँ पे मार्क किया गया है, कुछ आंसर मार्क किया गया, आप इसे हटा दें प्लीज़। तो मैं बताना चाहूँगा कि ये PDF है और PDF में एडिट करना काफ़ी मुश्किल होता है, तो सॉरी मैं इसे हटा नहीं सकता। ठीक है। अगर हटाएंगे तो बहुत ही मुश्किल होगा इसे हटाना, तो प्लीज़ आप ऐसे ही देखें। चलो देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। यहाँ पे है, जैसे दिए गए विकल्पों में से एक निश्चित तरीके से समान है, असमान इसमें भी खोजना है कि एक विकल्प उन तीनों से की तरह नहीं है। तो देखो इसरो, नासा, WHO, जाक्सा। अब देखो इसमें सभी में क्या 4 लेटर है, इसमें भी 4 लेटर है, इसमें भी 4 लेटर है, तो इसमें क्या 3 लेटर है, तो ऑप्शन नंबर जो हमारा 3 राइट आंसर है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इंग्लिश में, हिंदी में देखते हैं। देखो यहाँ पे है JKEPN। अब यहाँ पर देखो हमें श्रृंखला इस पूरी करनी है। अब हम यहाँ पर देखते हैं ZEJ। तो अगर हम यहाँ पे Z के कितने बाद E आ रहा है, देखो Z के बाद ABCDE, 5वें नंबर पे E आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे अगर हम U लेते हैं तो U के बाद VWXYZ 5वें नंबर पे आया। अब देखो K से हम यहाँ देते हैं, K को P को चलता है, K के बाद LMNOP 5 नंबर पे आया P। तो P से अगर हम यहाँ U पे आते हैं, P के बाद QRST U 5 नंबर पे आता है। U से अगर हमें जाना 5 नंबर, तो U के बाद VWXYZ, तो यहाँ पर Z हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर देखो I से अब हम यहाँ पे उल्टा चलेंगे, तो I से N पे जाने के लिए कितना होगा, I के बाद JKLMN 5, फिर वैसे ही है तो उल्टा इसमें देख लो। अगर यहाँ पर D रखते हैं तो D से I पे जाना, D के बाद EFGHI 5, तो UZD ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, 1 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इसमें हमें देखना है कि कौन दी गई श्रृंखला गलत है। ठीक है। अब इसमें देखो हम देख रहे हैं यहाँ पे A से हमें A से हमें जाना है B, तो B कितने पे गए, 1 पे गए। ठीक है, 1 पे। B से E, B के बाद CDE 3 नंबर पे गए। ठीक है। फिर E से J, E के बाद FGHI J 5,
अब देखो हम ये क्या कर रहे हैं, विषम संख्या की ओर बढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं जे से क्यू, तो जे से के एल एम एन ओ पी क्यू, तो कितने पे होगा, 7 पे आ गया। ठीक है, तो ऐसे हमने क्या किया, 1 3 5 7, तो ऐसे बढ़ गए हम विषम संख्या। अब इसको देखो, यहाँ से सी से ई पे जाना है, सी का डी ई 2 नंबर पे हुआ, सॉरी 2, ई से जे आई, ई के बाद एफ जी एच आई, तो ये कितने पे होगा, 4, सॉरी ये 4। ठीक है, ई के बाद आई के बाद जे के एल एम एन ओ 6, तो अब ये 8 पे आना चाहिए। ओ के बाद पी क्यू आर एस टी यू वी, अब देखो ये 7 पे ही आ गया, तो इसलिए जो ये वाला पद है हमारा, ठीक है, क्यू और वी, ये हमारा क्या गलत पद है, क्योंकि यहाँ पे होना चाहिए वी नहीं। ओ के बाद पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू, डब्ल्यू यहाँ पे होना चाहिए, क्या होना चाहिए, डब्ल्यू। ठीक है, क्यू डब्ल्यू होता तो राइट आंसर होता। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अब इसको देखिए आप, यहाँ पे हम देखते हैं, इसमें बताना है कि कौन सा निष्कर्ष कथन आपको यहाँ पर दिया गया है। निष्कर्ष देखना है कि कौन सा निष्कर्ष इसमें सही है। देखो अब हम यहाँ पर देखते हैं, आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि हमें यू आर से यू पे जाना है, तो आर से यू, देखो आर से यहाँ से हम के पे गए, के से ओ पे गए, ओ से अब हमें यहाँ पे देखो, यहाँ से हमारा क्या हुआ, दरवाज़ा यहाँ पे बंद हो गया। ठीक है, ओ से हम यहाँ पे नहीं आ सकते यू पे। अगर ये इस टाइप का रहता, यहाँ पे ऐसे रहता, ठीक है, तो हम क्या करते, यू पे पहुँच जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर हमारा सही हो जाता है फर्स्ट, लेकिन गलत है ये, फर्स्ट हमारा निष्कर्ष गलत है। अब देखो आर से टी पे जाना है, तो आर से तो हम यहाँ पे आर इक्वल टू एम है, तो ये चलो एम कर लेते हैं, आर इक्वल टू एम, आर इक्वल टू एम है, लेकिन अगर यहाँ पे एम तो है लेकिन टी पे भी पहुँच जा रहे हैं, लेकिन अगर यहाँ पे इक्वल और ग्रेटर देन दोनों हैं, टी ग्रेटर देन एम, लेकिन यहाँ एम तो इक्वल टू और ग्रेटर देन है, तो मतलब चलो यहाँ पे इक्वल मान लेते हैं, तो टी हमारा क्या है, ग्रेटर देन है। ठीक है, टी स्मॉलर देन है, नहीं आर हमारा ग्रेटर देन टी तो हो जाएगा, लेकिन इक्वल भी होगा, तो यहाँ भी आर ग्रेटर देन टी तो है, लेकिन इक्वल कहाँ है यहाँ पे, तो इक्वल का साइन नहीं है, इसलिए हमने क्या किया, इक्वल भी हो सकता है, ग्रेटर भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या केवल आ रहा है हमारा, केवल ग्रेटर देन आ रहा है, आर ग्रेटर देन टी। ठीक है, तो इसलिए ये भी हमारा क्या होगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि दोनों होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर इसमें लिखा है कोई अनुसरण नहीं करता है, तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे इसको देखते हैं हम, थोड़ा छोटा हो गया, देखो 7 व्यक्तियों, थोड़ा ऐसे ही रखते हैं, 7 व्यक्तियों पी क्यू आर एस टी यू और वी में जिनकी आयु अलग अलग है, वी केवल एस और टी से छोटा है। देखो वी केवल एस और टी से छोटा है, तो वी केवल एस, यहाँ पे एस लिखते हैं, वी केवल एस और टी से छोटा है, यू क्यू से छोटा है और पी से बड़ा है, टी सबसे बड़ा नहीं है। अब टी सबसे बड़ा नहीं, तो देखो यहाँ पे इसमें लिखा है यार, टी सबसे बड़ा नहीं है, तो हम क्या करेंगे, तो एस को सबसे यहाँ पे पहले लिखेंगे, क्योंकि एस सबसे बड़ा होगा, फिर उसके बाद टी लिखेंगे,
और टी एस टी से दोनों से बड़ा कौन सा वी है। अब यहाँ पर देखो यू क्यू से छोटा है, यू क्यू से छोटा है और पी से बड़ा, टी सबसे बड़ा नहीं है तो टी सबसे बड़ा तो है नहीं, यहाँ पर देखो। और आर सबसे छोटा है, आर मतलब सबसे छोटा है, तो 7 व्यक्ति है, तो हम यहाँ ऐसे सजा सकते हैं इसको क्यू यू पी आर, ठीक है। अब हमसे पूछा गया है कि चौथा सबसे बड़ा कौन है। चौथा सबसे बड़ा देखो तो 1 नंबर पे 1 2 3 4, चौथा सबसे बड़ा है क्यू है, तो क्यू आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अब इसको देखिए, इसको आपको पहले पढ़ना है तब उसके बाद आंसर देना है। पहले देखो यहाँ पे लिखा है कि एक पीएसयू के लिए मार्केटिंग मैनेजर के चयन के लिए निम्नलिखित शर्त हैं। उम्मीदवार को न्यूनतम 65% अंकों के साथ मार्केटिंग में एमबीए होना चाहिए। 1/12/2021 तक 28 वर्ष से अधिक और 24 वर्ष से कम का आयु का नहीं होना चाहिए। अंग्रेजी में प्रवाह होनी चाहिए। कंपनी को जमा के रूप में 1 लाख रुपए का भुगतान करने की स्थिति में हो। न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव हो। सभी शर्तों को पूरा करने वाले उम्मीदवार की स्थिति में सिवाय उपरोक्त ए में देखो उसने कंपनी के प्रबंध निदेशक को संदर्भित किया जाना चाहिए। अगर मानते ए में कुछ दिक्कत होता है तो क्या होगा, आंसर में यही आएगा कि उसे कंपनी के प्रबंध निदेशक को संदर्भित किया जाना चाहिए। अगर हम यहाँ पे देखते हैं डी या ई में उसे कंपनी के अध्यक्ष को संदर्भित किया जाना चाहिए। अब यहाँ देखते हैं हम, जानकारी दी गई है उस कैंडिडेट के बारे में। उत्कर्ष जिसका जन्म 1/5/1995 को हुआ था, 1995 तक वो हुआ था, तो देख लो 1995 तो 5 साल वो और 26 साल है, तो ठीक है। 28 साल से अधिक नहीं होना चाहिए, तो 26 साल चलो ठीक है। 70% अंकों के साथ मार्केटिंग में स्नातकोत्तर है, 70% अंकों के साथ, तो यहाँ पर देखो 65% अंक मांगा गया है ये, जबकि लाया ये 70%, ठीक है। तो कोई बात नहीं, यहाँ भी पास है। अब देखो वह अंग्रेजी में सहज नहीं है। अब यहाँ से अंग्रेजी में सहज नहीं है, लेकिन यहाँ पे बोला गया कि वो अंग्रेजी में प्रवाह होना चाहिए, तो क्या उसका चयन होगा, नहीं होगा। अब देखो आगे देखते हैं, उसके पास 4 वर्षों का कार्य अनुभव है। 3 वर्षों का कार्य अनुभव मांगा गया, लेकिन 4 वर्षों का है, ठीक है। तो यही सब तो सही है, लेकिन एक ही गलत है कि वो अंग्रेजी में प्रवाह नहीं है, तो इसलिए उसका चयन नहीं होगा। उम्मीदवार का चयन नहीं किया गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अब ये भी उसी टाइप का है, देखो इसको भी पहले पढ़िए। एक विद्यालय द्वारा गणित शिक्षक के चयन के लिए मापदंड। उम्मीदवार गणित में न्यूनतम 70% अंकों के साथ स्नातकोत्तर किया होना चाहिए। अंग्रेजी में प्रवाह के साथ अच्छा कौशल होना चाहिए, योग्यता कौशल होना चाहिए। आयु 23 वर्ष से 27 वर्ष के बीच होनी चाहिए। न्यूनतम 2 वर्ष का संबंधित कार्य का अनुभव होना चाहिए। अब सभी शर्तों को पूरा करने वाले उम्मीदवार की स्थिति में सिवाय 1 में, लेकिन गणित में न्यूनतम 4 वर्षों का अनुभव है, उसका मामला एचओडी को संदर्भित किया जाना है। लेकिन 80% अंकों के साथ न्यूनतम गणित में स्नातकोत्तर है, तो उसका मामला प्रचार को संदर्भित किया जाना चाहिए। अब देखो कैंडिडेट के बारे में क्या बताया गया है कि अनुगणित में स्नातकोत्तर है, बिल्कुल सही है। उसने अपने स्नातकोत्तर में 65% अंक प्राप्त किए हैं। इसमें कितना 70% मांगना है, तो 65% हुआ, तो देखो यहाँ पे कम हो गया। अब कम हो गया तो एक में कुछ बोला भी जा रहा है 65% अंकों के लिए, इसमें सिवाय में 65% अंकों के लिए तो कुछ नहीं बोला जा रहा है। यहाँ देखो 80% है तब स्नातकोत्तर में, तब उसको क्या होगा, मामला प्रचार को सौंपेंगे। 65% है तो कुछ नहीं सौंपेंगे, ठीक है। अंग्रेजी में प्रवाह के साथ उसके मजबूत योग्यता कौशल है, चलो ठीक है, उसके पास मजबूत योग्यता कौशल अंग्रेजी में, वो 25 वर्ष की है। अब 25 वर्ष की देखो, इसमें क्या 23 से 27 वर्ष के बीच होना चाहिए, तो चलो ये भी सही है। उसके पास 1 वर्ष का कार्य अनुभव है, जबकि यहाँ मांगा गया है कितने वर्ष का कार्य अनुभव,
2 वर्ष का, ठीक है। तो यहाँ पे हमें 2 चीज़ें निकल के आ रही हैं कि इसके लिए तो इसका भी चयन नहीं होगा, ठीक है, उसका चयन नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या खोजिए। तो देखो यहाँ पे हैं, ऐसे कर लेते हैं ना, 8 है, ठीक है, 129 है, 210, 259, 284। तो आगे क्या होगा? जब हम यहाँ पर देखते हैं तो ये इसका डिफरेंस देखें तो 121 है, यहाँ देखें तो 210, 1 और 81, यहाँ पे अंतर देखें तो हमारा निकल के आएगा 49। यहाँ पे देखें तो ये है 9, 5, 14, 7 में से 2, 25, ठीक है। तो ये हमें दिख रहा है 11 का स्क्वायर, ठीक है, 11 का स्क्वायर, ये 9 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या होगा? 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना था? 9। अगर 9 को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे 9 4 13, मतलब 293, 293। तो 293 देखो, 293 यहाँ पे राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। यहाँ पे हैं कि यदि प्रत्येक संख्या में दूसरे और तीसरे अंक को परस्पर बदल दिया जाए तो कितनी सम संख्याएं होंगी? अब देखो यहाँ पे हम बदल देते हैं, 2 9 5 है तो 5 9 हो जाएगा, 5 7 6 हो जाएगा, 8 6 7 हो जाएगा, 4 6 5 हो जाएगा, यहाँ पे 3 5 4 हो जाएगा। अब सम संख्या देखो, सम संख्या कौन सा है इसमें? सम संख्या ये नहीं है, ये वाला हमारा सम संख्या है, ठीक है। एक ये हो गया, ये नहीं है, ये भी नहीं है, एक ये हो गया। तो 2 सम संख्या हो गए, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। प्रेसिडेंट में अक्षरों की ऐसी कितनी जोड़ियां हैं जिसमें अग्रेषण दिशाओं में उनके बीच अक्षरों की संख्या उतनी ही है जितनी कि अंग्रेजी वर्णमाला में? अग्रेषण मतलब आगे की दिशा में, ठीक है। तो हमें केवल एक ही और काउंट करना है, आगे और पीछे दोनों नहीं। तो अग्रेषण मतलब जैसे हम देखते हैं प्रेसिडेंट है, P प्रेसिडेंट, DENT। तो मतलब आगे की दिशा में देखेंगे, देखो P के बाद Q R S, तो P के बाद डायरेक्ट S आ गया, चलो देखिए ये होगा TUVWX, नहीं होगा। R के बाद देख लो STUVWXY, नहीं है। E के बाद देखो, E के बाद FGHIJK, नहीं है। यहाँ पे देखो S के बाद TUVWX, नहीं है। I के बाद JKLM, नहीं है। D के बाद यहाँ पे E आ रहा है, FG नहीं है, ठीक है। E के बाद देखो FG नहीं है, N के बाद नहीं है। तो हमें अग्रेषण दिशा में इस दिशा में देखो केवल 2 मिले। अगर आगे पीछे दोनों तक हम इधर से भी काउंट करते हैं तो इसमें पूछा गया केवल अग्रेषण तक 2 हो गए। ऑप्शन नंबर P के बाद S आ रहा है, चौथे नंबर P के बाद, तीसरे नंबर P के बाद Q, P के बाद Q R S, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। यहाँ आपसे पूछा गया है, A की बहन B की पत्नी, B C का भाई है, D B का पिता है, E B की दादी है, F E की बहू है, G C के भाई का पुत्र है, G A से किस प्रकार संबंधित है? देखो A की बहन B की पत्नी, A की बहन B की पत्नी, B C का भाई है तो B C का भाई हो गया, D B का पिता हो गया, E B की दादी, तो यहाँ पे भी कोई होगा तभी तो यहाँ पे B दादी होगी।
एफ ई की बहू, एफ ई की बहू, तो एफ यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों पति पत्नी हो जाएंगे और ये भी पति पत्नी है, तो इसको ऐसे लगा देते हैं, पति पत्नी। अब देखो जी सी के भाई का पुत्र, जी सी के भाई का पुत्र, जी सी के भाई बी है, इसका पुत्र जी है। जी ए से किस प्रकार संबंधित है, तो जी की माँ ये हो गई, ये वाली, ठीक है, और इसकी बहन ये ए है, तो बहन का भाई, बहन का बेटा, सॉरी। ऑप्शन नंबर 4, जी ए जी की मौसी हो गई, ठीक है। अब इसको भी देखो, यहाँ पे क्या, एक गोलाकार बैठने की व्यवस्था में सुनील का मुख बाहर की ओर है, ईशा सुनील से के दाएं से दूसरे स्थान पर है, फरहान के सामने की ओर बैठी है, ओमकार और विक्रम निकटतम बगल में। चलो थोड़ा बड़ा करके इसको बनाते हैं। यहाँ पर देखो, एक गोलाकार बैठने की स्थिति में सुनील का मुख बाहर की ओर है। अब देखो ये गोलाकार बैठने की स्थिति हो गई, सुनील का मान लेते हैं यहाँ पर 6 लोग बैठे हैं, ठीक है, 6 व्यक्ति बैठे हैं यहाँ व्यवस्था में, तो एक यहाँ हो गया, एक यहाँ, एक यहाँ है, एक यहाँ बैठा, तो 4 हो गए, एक यहाँ, एक यहाँ। अगर सुनील को बाहर की ओर मुख के बैठाएंगे, ईशा सुनील के दाएं से दूसरे स्थान पर है, तो सुनील का दाएं तो इधर होगा, ठीक है, लेकिन ये बाहर की ओर मुख के बैठेगा तो इसका दाएं इधर होगा, तो दाएं से दूसरे स्थान पर, तो यहाँ पे ईशा हो जाएगी, ईशा को मैंने आई लिख दिया, दूसरे स्थान पे है। और फरहान के सामने की ओर बैठी है, फरहान के सामने बैठी है कौन, ईशा, तो ईशा का सामने ये वाला हो गया, फरहान यहाँ बैठ गया, फरहान। अब देखो इसमें कहा गया ओमकार और विक्रम निकटतम बगल में है, तो ओमकार और विक्रम मतलब दोनों एक ही बगल में है, तो ओमकार को यहाँ बैठा देते हैं, विक्रम को यहाँ। अभी हमें ये नहीं बताया गया कि ये इधर है कि इधर है, ठीक है। यदि व्यवस्था में 6 व्यक्ति बैठे तो फरहान का संदर्भ में जतिन का स्थान क्या है, देखो जतिन भी है एक, जतिन को यहाँ बैठा देंगे हम। अब फरहान के संदर्भ में, तो फरहान के संदर्भ में अगर हम देखते हैं तो बाएं से दूसरा स्थान है और दाएं से देखेंगे तो 1 2 3 4, दाएं से चौथा स्थान है, तो देख लो ऑप्शन में जतिन दाएं से दूसरा, दाएं से तो चौथा है, तो ये गलत हो गया हमारा। ठीक बाएं में है, ठीक बाएं में भी नहीं है, ठीक दाएं में भी नहीं है, बाएं से दूसरा, तो बाएं से दूसरा दिख रहा है आपको, बाएं से दूसरा, हाँ, तो बाएं से दूसरा ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो इसको पढ़ो, अब थोड़ा बहुत छोटा हो जाता है। पाइप ए एक टंकी को 15 मिनट में भर सकता है और पाइप बी उसी टंकी को 6 मिनट में खाली कर सकता है। यदि टंकी का 3/5वां भाग भरा हुआ है और दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है तो टंकी कितने मिनट में पूरी तरह भर जाएगी। चलो तो इसको देखते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ है कि ए एक टंकी को 15 मिनट में भर सकता है, ए टंकी को 15 मिनट में भर सकता है, बी 6 मिनट में से खाली कर सकता है। दोनों का एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना हुआ 30। अब देखो इन दोनों की एफिशिएंसी जो निकल के आई कितनी है, यहाँ इसके 2 हो गए, इसकी कितनी हो जाएगी 5, ये लेकिन खाली करने वाला है पाइप, तो ये होगा माइनस में। अब देखो यदि टंकी का 3/5वां भाग भरा हुआ है, अब 3/5वां भाग भरा हुआ है तो इसको देख लो, इसको कर लेंगे हम 3/5वां भरा हुआ है तो इसको कर, यहाँ आ जाएगा 6 पंचे 30 मतलब 18 भरा हुआ है। तो टंकी अब दोनों पाइप एक साथ खोल दिया जाता है तो टंकी को कितने मिनट में पूरी तरह भर जाएगी। अब दोनों टंकी को एक साथ खोलेंगे तो यहाँ हमें दिख रहा है ये भरने वाली पाइप है, ये खाली करने वाली है। अगर 2 भर रही है तो 5 खाली कर रही है, तो -3 के हिसाब से हमारा क्या होगा, टंकी खाली होगा, भरेगा थोड़ी, तो -3 से यहाँ पे हम भाग दे देंगे। अब 18 लीटर भरी हुई है तो -3 से हम यहाँ पे भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 6, तो 6 घंटे में टंकी क्या हो जाएगी हमारी, खाली हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 6 घंटे में 6 मिनट में, सॉरी, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर है। 6 मिनट में टैंक
टंकी खाली हो जाएगी। देखो अब इसमें आपको देखना है कि किस में ये वाला आकृति बन रहा है, ठीक है। तो इसमें देखो, इसमें भी नहीं है, इसमें बन जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, ये भी वही क्वेश्चन है। अब इसको देखो, इसमें पूछा गया कि आपसे कि कौन विषम आकृति है, ठीक है। इसमें तो इसमें देखेंगे आप यहाँ पे, तो सब में देखो यहाँ पे गोला गोला है, सब में ये है, लेकिन इसमें क्या एक चकोर वाला भी आ गया, ये मतलब एक वर्ग है, इस सब में वर्ग नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसमें विषम कौन सा होगा? 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अब इसको देखो, जब भी हम दर्पण की आकृति बनाता है, दर्पण क्या होता है? उल्टा बनाता है। तो ये जो होगा हमारा ना, तो ये आकृति बनाएगा, इस टाइप का आकृति बनाएगा। देखो ये आकृति बनाएगा। अगर दर्पण का इस बगल बना तो ये हो जाएगा आपका, सीधे पलट जाएगा, पलटेगा तो यहाँ पे गोला हो जाएगा, ठीक है। और ये वाला यहाँ पे आ जाएगा ऐसे, ठीक है। तो ऐसे इस टाइप का कहाँ, देखो ये गोला यहाँ पे, ये ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अब इसमें पूछा गया आपसे क्या कि इसमें बताया गया कि वेन आरेख में त्रिभुज वकील को प्रतिनिधित्व कर रहा है, त्रिभुज वकील को प्रतिनिधित्व कर रहा है, जबकि वकील वृत्त भारतीयों को प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो वृत्त भारतीय हो गए यहाँ पे, भारतीय, ठीक है। अब यहाँ पे तो वर्ग चिकित्सकों को प्रतिनिधित्व करता है, वर्ग चिकित्सक। तो वर्ग को हम चिकित्सक लिख सकते हैं यहाँ पे, वर्ग हो गया हमारा चिकित्सक। फिर उसी प्रकार क्या कर रहे हैं यहाँ पे, वर्ग चिकित्सक का प्रतिनिधित्व कर रहा है। और आयत शिक्षकों का, तो आयत को हम शिक्षक लिख देते हैं यहाँ पे, आयत शिक्षक। अब आपसे क्या पूछा गया है यहाँ पे, कौन सा अक्षर या अक्षरों का समूह शिक्षकों का प्रतिनिधित्व करता है जो न भारतीय हैं, जो न भारतीय हैं और न ही वकील है, न ही वकील है, न ही वकील है। तो ई न तो भारतीय है, न ही वकील है, ठीक है, ये बोला गया है। देखो तो ई और एफ यहाँ पे दिख रहा है, ई और एफ जो बच गया, ई और एफ ही होगा। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अब देखो ऐसे वाले क्वेश्चन में दी गई सीट को मोड़कर बनाया गया, इसमें है कि कौन निम्नलिखित में से कौन सी भी जोड़ी विपरीत दिशा में होगी। जब भी देखो इस वाले क्वेश्चन में क्या होता है ना कि जब भी एक डब्बा छोड़ के ये इसका हो जाएगा, ये इसका जोड़ी हो जाएगा और ये दोनों इन दोनों का हो जाएगा, ठीक है ऐसे। तो यहाँ पे हो गया आपका, हम पे लिख लेते हैं इसका जोड़ी डॉलर का साइन और h का @ यहाँ पे स्टार। अब देखो यहाँ पे बोला गया स्टार और डॉलर, ठीक है, हाँ दोनों इक्वल है, तो ऑप्शन नंबर 1 ही होगा, 1, ठीक है। इसमें देख लो हच और स्टार, तो हच और स्टार नहीं है, ठीक है। इसमें कौन सा है हमारा? ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये 20 आपके रीजनिंग के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।